Hello everyone, welcome to our class of SYBCom third semester. Our topic is going on partnership final account. Today we are going to solve sum number 4. Already we had completed introduction, question number 1, 2, 3. You can check the previous video on this I button और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है. प्रीवियस टॉपिक है अमालगमेशन, कन्वर्जन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन. वो चैप्टर भी आप चेक करें, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर का. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. राम एंड कीर्ति वेर इन पार्टनरशिप in a retail business sharing profit and loss in the proportion of 3:2. As from 1st January 2013, they admitted Vikram into partnership, giving him 1/5 of the profit in the future. यानी फ्यूचर में उसको 1/5 शेयर मिलेगा. किसको मिलेगा? विक्रम एज ए न्यू पार्टनर. ओल्ड पार्टनर है राम और कीर्ति. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. और एक चीज बच्चों, यहाँ पे जब ये एडमिशन हो रहा है विक्रम का, इसका डेट है 1 जनवरी 2013 और आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 2013. इसका मतलब है एडमिशन जो हो रहा है विक्रम का वो पहली तारीख को हो रहा है. अगर बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहले दिन ही हो रहा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई आपको प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो कॉलमनर फॉर्म नहीं बनाना है, सिंगल कॉलम बनाना है. इसके प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आई बटन में चेक करें. उसके अंदर एडमिशन जो हो रहा था इन बिटवीन ऑफ द ईयर हो रहा था, तो उस वजह से हमने पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन कॉलमनर फॉर्म यानी टाइम के हिसाब से बनाया था. 6 महीने के लिए पहला कॉलम, फिर बाकी के 6 महीने के लिए दूसरा कॉलम. और आज के समय में जो एडमिशन हो रहा है वो पहले ही दिन हो गया है, यानी यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. ये बंदा पूरी साल ही आपके कंपनी में काम किया है एज अ पार्टनर. तो ये चीज मुझे बतानी थी सम के अंदर मेन. तो एडमिशन में कॉलमनर यानी इन बिटवीन अगर एडमिशन होता है, साल के बीच में एडमिशन होता है तो कॉलमनर फॉर्म बनाएं, और साल के शुरू में हो रहा है तो आपको कॉलमनर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है. ये आज के समय में इंपॉर्टेंट है. और विक्रम का फ्यूचर शेयर दिया हुआ है 1/5. फिर विक्रम जो न्यू पार्टनर है ही ब्रॉट 18,000 इन कैश, ऑफ विच 6,000 वे कंसिडर्ड एज बीइंग इन पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड रिमाइंडर ऑफ हिज कैपिटल. यानी 18,000 में से 6,000 गुडविल ला रहा है, यानी गुडविल की एंट्री पास करनी पड़ेगी. और गुडविल ब्रॉट इन कैश है बच्चों, इसको याद रखें. तो कैपिटल हो गया 18,000 और जो गुडविल है 6,000. और गुडविल की आपको भी जो एंट्री मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताई थी वो एंट्री पास करेंगे, क्योंकि गुडविल ब्रॉट इन कैश है, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर. फिर वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक एज ऑन 31 दिसंबर. तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, टिक मार्क कर लेते हैं. परचेज ट्रेडिंग रिटर्न डेबिट में आ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न है, सेल्स से माइनस करेंगे. और रिटर्न अगर क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब है परचेज रिटर्न परचेज से माइनस करेंगे. एसेट्स है बिल रिसीवेबल, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, फर्नीचर, कैश, कंप्यूटर एसेट्स. सेल्स ट्रेडिंग है, परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, ओल्ड आरडीडी, इसको याद रखें. ट्रायल बैलेंस में आरडीडी आ रही, ओल्ड आरडीडी यानी ऑफ पीएनएल में जाके आप माइनस करेंगे. लोन लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में जाएगा. और मेरे को बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था वीडियो में कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से. ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक से ही है, मगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एंट्रियां हैं, तो वो सारी एक्स्ट्रा एंट्रियों को मैं टोटल करके मर्ज करके एक फिगर बनाता हूँ. जैसे यहाँ पे सैलरी है तो यहाँ पे बहुत सारी एंट्री थी तो मैंने प्लस कर दी. रेंट था, एडवर्टीजमेंट, या बहुत सारी एंट्री थी तो प्लस करके मैंने एक ही फिगर बनाया, ताकि एक्चुअली अपना जो मेन टारगेट है, मेन एडजस्टमेंट है वो कवर अप हो जाए. बाकी एंट्रियां तो आपको सबको मालूम है, रेंट पीएनएल है, एडवर्टीजमेंट पीएनएल है, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल है ना, ऑल दैट. तो सम को मैं शॉर्ट करने की कोशिश किया है और मेन पार्ट जो उसको कवर अप किया है मैंने. तो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, मगर इसके जो मेन ये एडजस्टमेंट भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, या तो आपको पता ही है. तो कुछ नए एडजस्टमेंट इंक्लूड करके हम सम को या अपने चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं. एनीहाउ एडजस्टमेंट में है ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनानी है. सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का 20,000, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड.
फिर डेप्रीशिएशन कंप्यूटर एंड फर्नीचर, यानी कंप्यूटर फर्नीचर पर टिक मार्क कर लें, इनके ऊपर माइनस करेंगे सेकेंड इफेक्ट P&L। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 में 800 का गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 600 रुपये का क्लेम देने वाली है, यानी इस एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट होंगे बच्चों। 800 ट्रेडिंग क्रेडिट, 600 बैलेंस शीट एसेट, 800 के बदले 600 मिला, यानी 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो 3 इफेक्ट याद रखें। एडजस्टमेंट ऑफ 4, डेटर इंक्लूड 300 फॉर गुड सप्लाई टू कीर्ति। अब यहाँ पे जो डेटर है इसके अंदर 300 रुपया है, एक्चुअली कीर्ति को दिया गया। कीर्ति ओनर है, ओनर अगर गुड्स ले रहा है यानी ड्राइंग होता है एक तरह का, और ड्राइंग की सही जगह कहाँ है, कीर्ति के कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए था, मगर गलती से ये डेटर में इंक्लूड हो गया है। तो अब बच्चों क्या करेंगे, गलती जाऊं ये निकालेंगे, यानी डेटर से 300 रुपया माइनस करना है और कीर्ति के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पास करना है एज ए ड्रॉइंग, ठीक है। फिर एन आइटम ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज बैड डेट। तो ये 1000 रुपया आपका क्या है, न्यू बैड डेट। एडजस्टमेंट में है तो न्यू बैड डेट है। अगेन डेटर से क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, और ओल्ड आरडी में जो कैलकुलेशन है P&L में होता है, फॉर्मेट याद होगा आपको। तो ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडी माइनस ORDD। तो ये 1000 रुपया और ये 6400 आपको माइनस करना है, और सब में देखेंगे तो आइडिया क्लियर होगा। डेटा से 300 भी माइनस होगा, डेटा से 1000 भी माइनस होगा। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी न्यू आरडी है तो न्यू आरडी डेटा से भी माइनस करना है। इसका मतलब है डेटा से 3 चीज माइनस होगी, ड्राइंग, फिर न्यू बैड डेट, और 300 और 1000 यानी 1300 माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में 5% आपका न्यू आरडीडी होगा। और न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट हम लोग कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोनों प्लस करेंगे और ORDD से माइनस करेंगे, ठीक है। सम के दौरान देखते हैं, और कुछ है ही नहीं। तो अब बच्चों आपको देखो गुडविल बता दूं मैं, गुडविल जो 6000 है उसकी मेन एंट्री हमारी, और गुडविल की एंट्री मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। गुडविल अगर कैश में है या गुडविल नॉट इन कैश है, तो यहाँ पे पहले ही बताया था गुडविल कैश में है। और कैश होने के बाद बच्चों देखो विड्रॉन वर्ड कहीं नहीं है, यानी आपको रिटेन वाली एंट्री पास करनी है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब बच्चों देखो गुडविल डेबिट और क्रेडिट है, तो यानी ये गुडविल तो कट हो गया, तो अब बच रहा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल। ऑल पार्टनर यानी पार्टनर्स कैपिटल में आपको क्रेडिट साइड लिखना है और 2 जन में बांटना है। कौन 2 जन में बांटना है, राम और कीर्ति एज अ ओल्ड पार्टनर, और उनका रेशियो 3:2, यानी ये जो 6000 रुपया गुडविल है 3:2 में यहां बढ़ जाएगा। अब बच्चों गुडविल कट हो गया, बचा कैश, कैश का भी इफेक्ट पास करना पड़ेगा, और कैश के लिए अकाउंट बनाए नहीं है हमने, तो क्या करेंगे हम, इस कैश में जाके आपको ये वाला गुडविल यानी 6000 आपको प्लस करना है। तो इस तरह से 2 इफेक्ट हो जाएंगे, कैश अकाउंट में प्लस होगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, और सिर्फ 2 जन को बांटना है, ओल्ड पार्टनर को, ठीक है। तो इसको हटा दें और कैश को टिक मार्क करें, यानी इस पर एडजस्टमेंट है। और बच्चों हमने जो प्रीवियस सम किया था तो उसमें कहीं पे भी कोई भी रेशियो नहीं दिया था, और ये फ्यूचर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नहीं दिया था। ये पहला सम कर रहे हैं हम लोग। अगर बच्चों न्यू पार्टनर का फ्यूचर शेयर दे रहा है, इसका मतलब है आपको न्यू रेशियो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और न्यू रेशियो कैलकुलेशन मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, और हमारा 12वीं यानी 12th स्टैंडर्ड का एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो है, यहाँ तो आई बटन है, वहां पे आप चेक करेंगे तो न्यू रेशियो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो लेना है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, यानी एक्चुअल रेशियो इस तरह से लिखा जाता है 3/5 एंड 2/5। अब इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का 5 है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिनोमिनेटर 5, इसको लेके रखें। फिर आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर का फ्यूचर शेयर जो है 1/5, इसका कैलकुलेशन समझे तो उसको न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज 1/5, और 1/5 क्या करना है आपको, 5 को 1 से माइनस करना है, बैलेंस बचा 4, यानी ये 5 और ये 4 से आपका न्यू रेशियो निकलेगा डायरेक्टली। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, राम, कीर्ति, विक्रम।
हमेशा आपको न्यू पार्टनर का रेशो पहले लिखना है और ये ओल्ड पार्टनर का टोटल रेशो रहता है, डिनोमिनेटर जो आता है। तो अगर सपोज ओल्ड रेशो होता है यहाँ पे 1:2, तो बच्चों टोटल कितना हुआ 3, तो आप विक्रम को 3 देते, तो ओल्ड रेशो का प्लस करके जो भी फिगर है वो लिखने का, इसलिए मैंने 5 यहाँ सेपरेट लिखा था। तो ये 5 विक्रम के साइड में दे दो आप लोग। अब राम और कीर्ति का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए ये 4 की जरूरत पड़ती है। अगर ये 1/6 होता तो क्या करते, 6 - 1 यानी ये 5 होता। अगर ये बच्चों 1/3 दिया होता यानी 3 - 1 यानी ये 2 बन जाता। तो इसको समझना है आपको। अब ये 4 आ गया है, तो 4 को क्या करना है आपको, ओल्ड रेशो के रिस्पेक्टिव रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी राम के लिए 4 × 3 और कीर्ति के लिए 4 × 2। तो यहां ब्रैकेट में बताया देखो, पहले राम के लिए 4 × 3, राम का रेशो 3 था और ये जो कैलकुलेशन है 4 का है, तो 4 × 3 = 12 आ गया। अब कीर्ति के लिए क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 4 से, तो आंसर आ गया 8। तो इस तरह से आपका न्यू रेशियो बनता है 12:8:5। अगर बच्चों यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो आता है, जैसे 12:8 अगर 4 होता है, ये 5 की जगह अगर 4 होता, कॉमन रेशियो है, तो आप और कट कर सकते हैं, तो और कट करें। फिलहाल यहाँ अनकॉमन रेशियो है क्योंकि 5 आ चुका है, तो यानी आपको यहीं पे रुक के आपका न्यू रेशियो आ चुका है 12, 8 और 5। और ये न्यू रेशियो की हमें जरूरत नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑल पार्टनर के बीच में, इसीलिए हमें ये न्यू रेशियो की जरूरत है। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सॉल्यूशन फॉर्मेट रेडी है आपका, और ट्रेडिंग है, पीएनएल है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट है। अच्छा, ये सब में हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है, बिकॉज यहाँ पे पार्टनर्स के ऊपर एक भी एडजस्टमेंट नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये दिया ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं पोस्टिंग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हमारा, ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रेडिंग, पीएनएल और कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, फिर बैलेंस शीट की पोस्टिंग करेंगे, ताकि क्वेश्चन और आंसर आपके सामने रहे। तो डेबिट साइड में पहले परचेज है, परचेज यहाँ लिखेंगे, बट इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज रिटर्न है, जब आएगा तब लिखेंगे। परचेज के बाद है सेल्स रिटर्न, सेल से माइनस करना होता है, फिलहाल ये लिखते हो, सेल जब आएगा तब ऊपर लिखेंगे। ऑर्डर वाइज करें, ट्रायल बैलेंस जब भी पोस्टिंग करें तो ऑर्डर वाइज करें, जो एंट्री आ रही वही पहले लिखें। अब डेटर अकाउंट यानी एसेट्स है, उसको बाद में लिखते हैं, एसेट्स बाद में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। अगर बच्चों कैरेज आउटवर्ड लिखा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देन दिस इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। देन सैलरी पीएनएल अकाउंट, ये लाल लाइन यानी पीएनएल, ये 6-7 लाइन ट्रेडिंग होता है, फिर बाकी पीएनएल। तो सैलरी पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। देन फर्नीचर, कैश, कंप्यूटर एसेट्स से बाद में करते हैं। सेल्स आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड इनर कॉलम। अब रिटर्न माइनस करके आप बाहर लिख सकते हैं। देन 4125 जो परचेज रिटर्न, तो परचेज से नीचे आके माइनस करें, आउटर कॉलम में लिख दे 1,67,500। रिटर्न बहुत जन को समझ में नहीं आता। रिटर्न सिंपल लॉजिक है बच्चों, आप जब भी कहीं जाते हैं तो रिटर्न आते टाइम अपोजिट साइड से होके आता है। रिक्शा पकड़ के गए हम लोग ये लेफ्ट साइड से, तो आते टाइम से राइट साइड से आएगा वो। तो रिटर्न का लॉजिक समझे, अगर परचेज डेबिट में तो इसका रिटर्न क्रेडिट में होगा, और सेल्स क्रेडिट में तो उसका रिटर्न डेबिट में होगा। एंड आफ्टर रिटर्न क्रेडिटर बिल्स पे लाइबिलिटी, हाँ ओल्ड आरडीडी हमें चाहिए, और ओआरडीडी के ऊपर और कैलकुलेशन है, तो नीचे लिखेंगे थोड़ा ओ माइनस ओआरडीडी 6,400। देन लोन वगैरह लाइबिलिटी, कैपिटल लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आएगा कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये साइड हो गया। अब बैलेंस शीट मुकम्मल करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हटाते हैं और ये साइड ले लेते हैं क्वेश्चन। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट की जितनी एंट्री वो पोस्ट कर लेते हैं। पहले है डेटर, डेटर को टिक मार्क की जरूरत नहीं है बच्चों, हमेशा उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट रहता है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल रिसीवेबल, इस पर टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली बाहर चले जाएगा। देन और क्या था बच्चों, फर्नीचर, कैश, कंप्यूटर, तीनों एसेट्स है और तीनों पे टिक मार्क है, तो तीनों आपको इनर कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया। अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, वो लिख लेते हैं। आरडीडी नहीं, और लोन आएगा, लोन लिख लेते हैं।
अब मुकम्मल हुआ आपका ट्रायल बैलेंस, तो इसको हटा देते हैं और अब एडजस्टमेंट लेके आते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। कंप्यूटर फर्नीचर में 10% माइनस करना है, तो फर्नीचर का आ गया 1875 माइनस करके बाहर लिखें, और कंप्यूटर का 10% यानी 10 कम यानी 4220, इसको भी माइनस करके बाहर लिखें। अब ये जो डेप्रीशिएशन है 1875 और 4220, इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। डेप्रीशिएशन कंप्यूटर फर्नीचर एंड टोटल कम्स टू 6095। तो सेकेंड एडजस्टमेंट इज ओवर, नाउ कम टू थर्ड एडजस्टमेंट। इसके 3 इफेक्ट बताए थे मैंने, 800, 600 और डिफरेंस 200 लॉस। पहले 800 यहां लिख लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आप पूरा लिखें, जगह नहीं मैंने शॉर्टकट लिखा, आप पूरा लिखें। और फिर से बता दो, गुड्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट हो तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। और 600 रुपये आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है, फ्यूचर इनकम, और फ्यूचर इनकम हमेशा क्या आता है, एसेट्स। तो यहाँ एसेट्स में लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम 600, 800 का माल था, 600 मिला, यानी 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस बाय फायर। तो ये 200 समझे आप, 800 का गुड्स था और कंपनी हमें 600 दे रही, यानी 200 रुपये का हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। तो ये एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट है। बेसिकली सारे एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट आते हैं। एनीओ आगे बढ़ेंगे। डेटर में था हमारा 300 रुपया, कीर्ति ड्राइंग करके जा रहा है, यानी कि डेटर से माइनस करें क्योंकि गलत जगह है ये। असली जगह ड्राइंग की कहाँ आती है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड कीर्ति के कॉलम में 300 रुपया लिख दें। तो इस तरह से एडजस्टमेंट नंबर 4 हुआ, 300 का इफेक्ट। अब 1000 रुपया क्या बताया था मैंने आपको, न्यू बैड डेट है, तो न्यू बैड डेट भी डेटर से क्या करते हैं, माइनस, और न्यू बैड डेट यहाँ आ जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, और इसके नीचे न्यू आरडीडी, फिर माइनस ओ आरडीडी, फिर कैलकुलेशन। एनीहाउ ये 1000 का भी 2 इफेक्ट हो गया है और ये 300 का भी 2 इफेक्ट हो गया है। अब लास्ट एडजस्टमेंट है 5% न्यू आरडीडी। तो बच्चों याद रखें, बैलेंस पे निकालना आपको, 40,200 में से 300 गए यानी 39,900, 39,900 में 1000 गए यानी 38,900, 38,900 का हमें 5% निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं टोटल लिख के माइनस करता। तो एनी ऑफ 5% याद रखे, 38,900 है, तो उसका 5% आता है 1945। अब ये पूरा कैलकुलेशन करके आप बाहर लिख सकते हैं, और ये 1945 न्यू आरडीडी है, ये न्यू बैड डेट से हम क्या करते हैं, ऐड, ठीक है। तो कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, क्वेश्चन हटा देते हैं यहां से। अब बच्चों परचेज बाहर आ गया, सेल्स बाहर आ गया, डेटर सब बाहर है, सिर्फ आपका ये बैड डेट बाहर नहीं है। इसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। देखो बच्चों, 1000 में 1945 प्लस करें, इट कम्स टू 2945। 2945 बड़ा है या 6400 बड़ा है, तो 6400 बड़ा है ना, और 6400 का साइन क्या बच्चों, नेगेटिव। तो हम अकाउंट के अंदर फिगर को नेगेटिव नहीं लिख सकते, डैश मार दें। और जब भी अगर ये बैड डेट का कैलकुलेशन नेगेटिव में आता है, तो यानी जो फिगर आ रहा है उसको आप अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड लिख सकते हैं, और लिखें बाय एक्सेस ऑफ आरडीडी 3455। एक्सेस रिजर्व हो गया ना, पिछले साल हमने कितना रिजर्व हो गया, 6400, और जबकि इस साल का नुकसान 2945 ही है, यानी पैसा बच गया, एक तरह का इनकम है आपका, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वर्डिंग याद रखे, क्या लिखना आपको, एक्सेस ऑफ आरडीडी, माइनस साइन है इसलिए डैश मारे, और माइनस को प्लस करना अकाउंट में, सिंपल है, अपोजिट साइड लिख दो, हो गया। अब मुझे मेरे ख्याल से गुडविल वाला एडजस्टमेंट रहेगा। गुडविल की क्या एंट्री बताई थी मैंने, कैश पेइंग अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो कैश बैंक में आपको डेबिट यानी प्लस करना है 6000 गुडविल, प्लस करके बाहर लिखें 10,440, और ये 6000 का सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड सिर्फ 2 में बटेगा, 3:2। तो जब 6000 को 3:2 यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आता है, 12 इंटू 3 3600, 12 इंटू 2 2400। तो गुडविल के 2 इफेक्ट पास कर दिए हमने। एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट है, उसको याद रखें। हाँ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये क्लेम वगैरह आता है, तो 3 इफेक्ट है, बेसिकली सबके 2 इफेक्ट है। तो अब कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा, कोई एंट्री नहीं रही, तो हम क्लोज पे आते हैं, यानी सबसे पहले ट्रेडिंग बंद करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ा है आपका, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखें, अब इसको डेबिट से माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 53,800। कैरिड डाउन है तो ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड,
और इसके बाद P&L को बंद करेंगे। ऑब्वियसली आपका क्रेडिट ही बढ़ा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखें और इसको डेबिट का टोटल यानी 1 2 3 तीन फिगर माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट आता 3395। अब ये बच्चों नेट प्रॉफिट जो आया ये तीनों पार्टनर में बांटना है क्योंकि हमारा जो विक्रम भाई है वो साल के शुरू में आया यानी पूरा साल 12 महीना काम किया तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म नहीं बनाया। और अब भाई पूरा साल है तो अब जो प्रॉफिट बटेगा बच्चों वो न्यू रेशियो में बटेगा और हमने न्यू रेशियो निकाला था 12:8:5 12:8 यानी 20 प्लस 5 25। तो 3395 को सबसे पहले आपको 25 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो अब नेट प्रॉफिट शिफ्ट हुआ है तो आप पार्टनर्स कैपिटल बंद कर देंगे बट ऑब्वियसली आपका क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखें। राम का बैलेंस तो 28,190 रहेगा, विक्रम का भी बैलेंस 24,079 रहेगा, मगर कीर्ति का बैलेंस में से 300 माइनस करना है क्योंकि डेबिट में आ रहा है 300 तो 18,126 में से 300 आपको माइनस करना है। एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज योर फाइनल कैपिटल। और ये कैपिटल आपका जाता है हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ये फिगर हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब और कोई एंट्री इन कॉलम में नहीं है तो आप सिंपल वे आपका फाइनल अकाउंट क्या होना चाहिए बच्चों, टैली, एंड योर टैली फिगर कम्स टू 142,920। तो इस तरह से आज हमने फाइनल अकाउंट का एडमिशन का सम किया। इसमें जहां आपका पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो पहली तारीख को हो रहा है तो जब भी पार्टनर पहली तारीख को हो रहा है तो आपको P&L में कोई बाइफिकेशन नहीं करनी है। हाँ, अगर 1-2 महीने बाद एडमिशन हो रहा है तो आपको ये जो P&L कॉलम में कॉलमनर फॉर्म में बनानी है यानी आपको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। और पिछला सम क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कॉलमनर फॉर्म में किया था और ये सम मैंने विदाउट कॉलमनर फॉर्म करा क्योंकि एडमिशन पहली तारीख को हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर और होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।